जानकारी व कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी रोज आपके लिए लाती रहूं। नवरात्रि के 9 दिनों में से छठवें दिन कात्यायनी माता का दिन रहता है। उस दिन कात्यायनी माता की पूजा विधि विधान से की जाती है। कात्यायनी माता की पूजा विधि बता दें कि कात्यायनी माता की पूजा नवरात्रि के छठे दिन पर की जाती है। इस दिन पूजा करने से कात्यायनी माता का विशेष फल भक्तों को प्राप्त होता है। पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले आपको स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद आपको माता की पूजा के लिए जिस भी चौकी पर पूजा आरंभ करनी है उस पर लाल कपड़ा बिछाकर माता कात्यायनी की मूर्ति स्थापित करनी होती है। फिर आपको माता कात्यायनी की मूर्ति पर रोली और सिंदूर का तिलक लगाकर और मंत्रों का जाप करते हुए कात्यायनी माता को फूल अर्पित करना होता है। इसके बाद आपको कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाना होगा। फिर घी का दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होगा। पाठ पूर्ण करने के बाद आपको दुर्गा जी की चालीसा को पढ़ना होगा। इसके बाद आरती करनी होती है। फिर आप ध्यान लगाकर माता से सुख शांति की कामना करें। इसके बाद परिवार वालों को प्रसाद बांटना होता है। माता कात्यायनी की पूजा के लिए मंत्र ओम देवी कात्यायनये नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कात्यायनी माता के लिए भोग आपको बता दें कि माता कात्यायनी के पूजन में शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शहद का भोग लगाने से सौंदर्य की प्राप्ति भी होती है। मां कात्यायनी की व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार वन्मीकथ का नाम के महर्षि थे। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम कात्य रखा गया। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मां भगवती की पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। जब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और देवी देवता उसके कृत्य से परेशान हो गए, तब ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक मां कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद मां कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोक को उसके अत्याचार से बचाया। मां कात्यायनी से जुड़े विवाह के उपाय। विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं या कुंडली में विवाह का योग नहीं बन रहा है तो मां कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद 108 बार माता के मंत्रों का जाप करें। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण से विवाह के लिए मां कात्यायनी देवी की आराधना की थी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।